नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बाजारों के सितारे में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और बाजारों के सितारे में मैं आपके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं कमोडिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज राशियों के हिसाब से और एस्ट्रो फाइनेंस के मुताबिक कमोडिटी बाजार और शेयर बाजार कैसा देखने को मिल रहा है, कौन से शेयर्स होंगे जिनके अंदर आज आप अच्छा मुनाफा कमा के चल सकते हैं और वह कौन सी कमोडिटीज होंगी जिनके अंदर आज उठापटक देखने को मिल सकती है, जिनके अंदर आज आप खरीदारी और बिकवाली करके चल सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ये सब जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाजार के जाने माने एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी, जो आपको बताएंगे कि आज एस्ट्रो फाइनेंस के मुताबिक कैसे मुनाफा कमा के चला जा सकता है और क्या सावधानी बरतनी है। कर्नल अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका माइग्राम टीवी पर। शुभ प्रभात अखिलेश राठी जी एवं मार्केट टाइम्स के सभी दर्शक बंधुओं। मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु .com से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 11 अगस्त सन 2021। दोस्तों, याद होगा आपको हमारे पिछले एपिसोड में हमने आपको सोयाबीन एवं सरसों में कमजोरी की बात कही थी, जो कि अक्षत सत्य साबित हुई और सोयाबीन और सरसों में जबरदस्त गिरावट कल के बाजारों में एनसीडीएक्स को देखे गई और स्पॉट मार्केट के अंदर भी अफरा तफरी का माहौल रहा। वजह क्या है? इंपोर्ट की शुभ समाचार हो कि 15 लाख टन सोयाबीन का आयात की मंजूरी मिल रही है। नोटिफिकेशन जारी होने कभी भी जारी हो सकता है। इसके अलावा जो सोयाबीन वेस्ट है उसके ऊपर भी पोल्ट्री यानी जो कुक्कुट पालन या के जो कारोबारी है उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर कुछ इनपुट की बात हो रही हो, या फिर और कोई बाजारों के अंदर उच्च स्तरों पर मुनाफा वसूली हो। बात या वजह कोई भी हो, लेकिन मुनाफा वसूली जारी थी और भारत सरकार द्वारा 11,000 करोड़ का एक विशेष फंड तिलहन को प्रोत्साहन देने के लिए भी जो घोषित हुआ है, लेकिन अभी नोटिफिकेशन बाकी है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कब तक करेंगे, क्या रिजल्ट आएगा, वो अभी भविष्य गर्भ में ही है। लेकिन सोयाबीन और सरसों के अंदर अफरा तफरी रही, जिसका पूर्वानुमान अनुमान हमने आपको दिया था। स्टॉक मार्केट में कल हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी में तेजी की बात कही थी, अक्षर सत्य साबित हुई और चांदी में भी निचले स्तर पर जबरदस्त बाउंस बैक शुरुआती घंटों में ही दे दिया था। उम्मीद है कि मार्केट टाइम्स के सभी दर्शक बंधुओं ने इसका भरपूर लाभ उठाया होगा। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की विशेषता था। आज 11 अगस्त को क्या संभावना बनती है? सबसे पहले राशियों के आधार पर आपका नाफा नुकसान। आज चंद्रमा मंगल के साथ बुध ग्रह के साथ जो है सिंह राशि में है, तो 1, 5, 9 मेष, सिंह और धनु राशि अग्नि तक की राशियों के लिए शुभ समाचार आ सकता है। लाभ कमाने की स्थिति में रह सकते हैं, लेकिन 2 से 3 बजे के बीच में आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी ही चाहिए। 2, 6, 10 ये है टप्पी तक की राशियां, माइनस, तकलीफ, कंफ्यूजन, नुकसान, ये वर्ड इसके लिए मैं कह सकता हूँ। बहुत सावधानी रखनी चाहिए। डायलेमा हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, करूं ना करूं, कितना करूं। लिए गए निर्णय एक बार पुनः जांच लें। विशेषकर 2 से 3 बजे के बीच में आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। 3, 7, 11 ये है वही तक की राशियां। मिथुन, तुला और कुंभ राशि मिश्रित रूप की तरफ इशारा कर रहा है। कभी मुनाफा कभी नुकसान, बार बार ट्रेडिंग करने से बचें। याद कीजिएगा, जो महानुभाव, जो व्यापारी या कारोबारी लगातार एक ही दिन में 10-10, 5-5 सौदे करने के का टारगेट रखते हैं या वो करते हैं, उसमें नुकसान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होगा। अच्छे सौदे करिए, धैर्य पूर्वक कार्य करिए तो मुनाफा आज होगा ही। आज ध्यान रखिए 3 से 4 बजे के बीच 4, 8, 12 जल तक की राशियां हैं। धैर्य आपकी विशेषता है। आज आप लाभ कमाने की स्थिति में हो सकते हैं। विशेष ख्याल रखिए 11 से 12 बजे के बीच। ये था राशियों के आधार पर आपका नफा या नुकसान एवं खतरे के घंटे। अब एग्रो कमोडिटीज में क्या संभावनाएं बन सकती हैं? गवार सीट के अंदर पॉजिटिव मूवमेंट की संभावना बनती है। याद कीजिए, लगभग 1 से 1.5 महीने पहले एक विशेष इंटरव्यू मार्केट टाइम्स के ऊपर कंडक्ट किया गया था गवार सीट के बारे में। आप जरूर देखिए मार्केट टाइम्स टीवी के वेबसाइट के ऊपर या यूट्यूब चैनल के ऊपर आप पिछला हमारा के इंटरव्यू देखिए। गवार सीट में एग्जैक्टली वैसा ही कुछ होता नजर आ रहा है। गवार सीट में आज सकारात्मक रूप की संभावनाएं बन रही हैं। गवार सीट के अंदर जो सूचनाएं हैं कि इस बार गवार सीट के अंदर बहुत कम बुआई हुई है। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि 60 से 70% तक कम रकबा है गवार सीट का, क्योंकि सन 2012-13 के बाद गवार सीट के अंदर भाव ही नहीं आए, क्योंकि किसान या कारोबारी बंधु जिन्होंने गवार सीट को सहेज के रखा था वो बिल्कुल थक से गए हैं।
परेशान से हो गए हैं, अब क्या करें, कब तक रखें, कब तक इसको सहेजें। तो उससे परेशानियां हैं, तो ग्वार सीड के अंदर कुछ कमजोरी की बजाय मजबूती की संभावनाएं बन रही हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण कृषि उपज है कोरिएंडर, यानी धनिया। धनिया के अंदर आज मुझे तेजी की संभावनाएं नजर आ रही हैं, इसके ऊपर नजर रखें। नॉन एग्रो कमोडिटीज के अंदर आज हम नजर रखना चाहेंगे कॉपर पर। कॉपर बेस मेटल का राजा कहलाता है और ये 729, 730, 731 के लेवल के ऊपर एमसीएक्स के ऊपर खरीदा जा सकता है और स्टॉप रखा होगा 725 का। और एक्सपेक्टेड टारगेट इसके अंदर 735, 738, 741 तक की संभावनाएं कुछ समय में बन सकती है। स्टॉक मार्केट के अंदर आपको याद होगा कल हमने आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में तेजी की बात कही थी, अक्षर सत्य साबित हुई। उतार चढ़ाव वाले बाजार के अंदर कल निफ्टी और बैंक निफ्टी ने जबरदस्त मुनाफा कमा के दिया। आज हम नजर रखेंगे मेटल स्टॉक के अंदर, वेदांता के ऊपर नजर रखेंगे, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन जो ऊर्जा क्षेत्र की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी है इसके ऊपर नजर रखेंगे, और हिंदुस्तान कॉपर जैसे स्टॉक के ऊपर नजर रखना चाहेंगे। इसको 1 या 2 दिन के नजरिए से आप देखें तो बेहतर रहेगा। दोस्तों एक बात और विशेष, शेयर बाजार हो या फिर कमोडिटी बाजार, कृषि जिन्स का व्यापार व्यवसाय हो, लेकिन पेशेंस यानी धैर्य और सही समय पर मुनाफा वसूल करना इस बाजार की विशेषता है। यदि आप समय पे मुनाफा वसूल नहीं करते हैं तो आया हुआ मुनाफा हाथ से निकल जाता है। बाजार कहीं नहीं गए, बाजार यही है। मुनाफा वो जो आपकी जेब में आ जाए, मुनाफा वो नहीं जो डब्बे में पड़ा रहे। तो मुनाफे की तरफ अग्रसर रखिए, अपना नजर रखिए। एक और महत्वपूर्ण बात, अपनी क्षमताओं से अधिक बिल्कुल व्यापार व्यवसाय या कारोबार ना करें। क्षमताओं से अधिक काम करना आपको ग्रीड और पैनिक में डाल देता है। कभी आपको घबराहट हो जाती है, कभी आपको लालच आ जाता है। यदि आपकी क्षमता 1 लॉट करने की है तो 1 लॉट का ही कारोबार करें। 2 लॉट, 5 लॉट, 10 लॉट, 15 लॉट इसके ऊपर बिल्कुल ना जाए, क्योंकि अक्सर ये शिकायत रहती है कि इस डब्बे के अंदर काम कर रहे हैं, एनसीडीएक्स में काम कर रहे हैं, एनसेक्स में काम कर रहे हैं, शेयर बाजार में काम कर रहे हैं। इससे तो नुकसान ही नुकसान है। नुकसान उन लोगों को जो अपनी क्षमता से अधिक काम करते हैं। यदि क्षमता से अधिक आपने भोजन किया तो उसका क्या नतीजा होता है आपको मालूम है। क्षमता से अधिक वजन उठाया तो क्या नतीजा होता है आपको मालूम। और यदि क्षमता से अधिक आपने व्यापार कारोबार किया उसका भी नतीजा आपके सामने होता है। तो विशेष ख्याल रखें। एक और डिस्क्लेमर, ये सभी जानकारियां फंडामेंटल एनालिसिस और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आपके लिए प्रस्तुत की जा रही है। कोई भी व्यापारिक निर्णय लेने से पहले आप स्वयं का विवेक या अपने प्रामाणिक वित्तीय सलाहकार से भी सलाह ले सकते हैं। ये सिर्फ आपको फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की महत्वता और हमारी पौराणिक ज्ञान की श्रेष्ठता को साबित करने का हमारा एक छोटा सा प्रयास है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। अखिल जी कर्नल अजय जी, तो जैसे कि हमारे एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी ने बताया कि आज एग्री कम्युनिटीज़ के अंदर धनिया और ग्वार सीड के अंदर तेजी की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, और वो हम वायदा बाजार के अंदर आज देख भी रहे हैं। वहीं उन्होंने मार्केट टाइम्स टीवी के माध्यम से ग्वार के अंदर लगभग कुछ महीनों पहले ही बता दिया था कि एस्ट्रो फाइनेंस के मुताबिक आने वाले समय में, जो कि अब हम देख रहे हैं कि ग्वार के अंदर क्या देखने को मिल सकता है, कैसा रुझान रहेगा, कितनी मंदी तेजी देखने को मिल पाएगी, उन्होंने वो चीज़ महीनों पहले ही बता दी थी। तो एस्ट्रो फाइनेंस के मुताबिक चीज़ें अच्छी भी देखने को मिल रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल बाजारों के सितारे में बस इतना ही, कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।